हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के 6th लेसन के अंदर हम लोगों ने पदार्थों के अंदर चेंजिंग देख लिया, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग। इसके अलावा हमने रिएक्शन देख ली। इसके अलावा हमने जो अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखते हैं इस लेसन का जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, क्या सिस्टम होता है, ये सब हम लोग आज आपको बताने वाले हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्यारे बच्चों, जनरल रासायनिक अभिक्रियाएं दैनिक जीवन में बहुत है, लेकिन प्रमुखतया आप 10th क्लास के अंदर 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो आज के इस लेसन के अंदर हम लोग संयोजन और वियोजन को पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, नाम से पता चल रहा है, इस संयोजन के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो संयोजन है उसका मतलब होता है संयोजित करना, यानी जोड़ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कोई पदार्थों को जोड़ना। जैसे अभी मैं बताता हूं, मेरे पास एक ये मार्कर और ये इसका ढक्कन है, पहला पदार्थ, दूसरा पदार्थ। इन दोनों पदार्थों को जोड़ने पर केवल और केवल एक पदार्थ बना है, राइट। या फिर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ है यहाँ पे बी। इन दोनों को पदार्थों को मैंने जोड़ दिया तो इधर मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ है, ए बी प्राप्त हुआ है। मतलब इधर वाले तो होते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और इस साइड के क्या होते हैं, उत्पाद। बस इतना सा ही संयोजन अभिक्रिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, देखो ये दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जनरल भाषा में आप समझ सकते हो कि दो ईंट के मान लीजिए टुकड़े हैं, ये लो दो ईंट के टुकड़े, और इससे एक ईंट का निर्माण हो रहा है मान लीजिए, तो ये भी एक प्रकार की क्या है बताइए, संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई, दो या दो से अधिक पदार्थ। अधिक पदार्थ हो सकता है, जैसे मान लीजिए P प्लस S प्लस R, इससे क्या बना PSR। यानी अभिकारक में दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद में केवल और केवल और केवल एक ही पदार्थ हो सकता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया की जो मैंने अभी परिभाषा बोली है वो आप लोग परिभाषा अच्छे से इसको नोट करो। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया के शर्त क्या क्या है। पहली शर्त, अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। दूसरी, उत्पाद केवल और केवल और केवल एकल पदार्थ बनेगा। अब कोई सोच रहे क्या एकल कहाँ है, ए और बी दो पदार्थ है, नो, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान थोड़ी है, ये एक ही पदार्थ है, ये भी सिंगल पदार्थ, ये भी सिंगल पदार्थ, ये भी सिंगल पदार्थ। यानी उत्पाद की तरफ केवल और केवल एक पदार्थ बनता है, कौन सी अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में, और अभिकारक की तरफ दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। तो संयोजन यानी योगात्मक यानी संयोगशील अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया का आया हुआ है बोर्ड क्लास के अंदर कि कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखा रहा हूं आपको संयोजन अभिक्रिया का। पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। प्यारे बच्चों, ये समीकरण पहले भी हम देख चुके हैं। कोयले यानी किससे प्रेजेंट करोगे आप, सी से। दहन के लिए कौन सी गैस सहायक है, ऑक्सीजन गैस, और इससे क्या बनेगा बताओ, CO2 गैस बनेगा। तो इस समीकरण को हमने देखा था रासायनिक परिवर्तन में भी, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या है, कोयले को जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला नहीं बन सकता। तो ये कौन सा परिवर्तन है, इसमें रासायनिक परिवर्तन है। ये अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया है संयोजन। और ये संयोजन क्यों है, ये संयोजन इसलिए है क्योंकि इस साइड में अभिकारक दो है और उत्पाद केवल और केवल कितना है, एक है। एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए। क्या ये संतुलित है, इधर एक कार्बन, इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक कार्बन और इधर दो ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया संतुलित है। दूसरी अभिक्रिया ये हो सकती है कि मैग्नीशियम
फीते के दहन की समीकरण। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। दहन नाम आते ही क्या करोगे आप, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे और इससे क्या बनेगा बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पिछले वीडियो के अंदर अगर आपको अभिक्रिया समीकरण वगैरह नहीं बनानी आती है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो उसको आप वो है संतुलित कर सकते हो और अभिक्रिया बनानी सीख सकते हो। इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अब क्या ये संतुलित है, मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 2 है जबकि इधर एक है, तो हमें आगे लगाना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो इधर भी ऑक्सीजन 2, जबकि मैग्नीशियम इधर 2, तो इधर भी कितने हो गए 2। इस प्रकार से ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो ये आपका हो गया दूसरा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। देखो अभिकारक कितना है 2, उत्पाद कितना है 1। बस सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालने का। 3 नंबर क्या होगा, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इसका हम चैप्टर के अंदर विस्तार से जब हम वनस्पति घी बनाएंगे तो उस टॉपिक के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा, आगे चैप्टर के अंदर आएगा। एथीन का हाइड्रोजनीकरण यानी एथीन की हाइड्रोजन गैस के साथ निकल उत्प्रेरक के साथ में अभिक्रिया करवाने पर, ये भी निकल उत्प्रेरक क्या होता है ये भी आगे अपने ये उत्प्रेरक का टॉपिक है, ये भी आगे आएगा। तो एथीन के अंदर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 राइट। तो इधर देखो कितने पदार्थ है, 2 पदार्थ, और इधर एकल पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा एक बार पुनः आप लोग देख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है राइट। अब हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन राइट। तो प्यारे बच्चों, इस वियोजन के अंदर, वियोजन में एक शब्द प्रतीत हो रहा है वियोग, इसका दूसरा अर्थ होता है अपघटन। वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन। और अपघटन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन, और अपघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना। और मैं यूं बोल रहा हूं कि यह अभिक्रिया संयोजन के बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है। तो अब आप समझ गए, समझदार विद्यार्थी, की परिभाषा क्या बनने वाली है। प्यारे बच्चों, वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। अब देखिए, ये मान लीजिए मार्कर है, मुझे इस मार्कर को तोड़ना है, तो मैं बोलूंगा मार्कर टूट। क्या मैं जादूगर हूं क्या, या फिर मेरे पास में कोई देव शक्ति है क्या जो मैं बोलूंगा ये टूट जाएगा, नहीं। इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जोड़ लगाऊंगा, इसके ऊपर ऊर्जा दूंगा। क्या दूंगा, ऊर्जा। तो हमेशा ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप ऊर्जा देकर के उसको तोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ईंट है, इस ईंट को मैं तोड़ना चाहता हूं, तो कैसे तोड़ सकता हूं, मैं हथौड़े की चोट मारकर तोड़ सकता हूं उसे। मान लीजिए मेरे पास में जल है, उस जल का मुझे अपघटन करना है, तो कैसे कर सकता हूं मैं, उसके अंदर उसका विद्युत यानी विद्युत वियोजन करवा के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके मैं कर सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी चूना है, तो उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं, बहुत ज्यादा गर्म करके चूने के बड़े सारे पत्थर को मैं गर्म करूंगा, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों कंकरों के अंदर वो टूटे जाएगा। तो बताइए वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपघटन होता है। वियोजन, अपघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। वियोजन के अंदर एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदलता है। मान लीजिए यहां पे मेरे पास पदार्थ है A, B और C, ठीक है, ये एकल पदार्थ है। इसको मैं इसके ऊपर ऊर्जा दूंगा। क्या दूंगा, ऊर्जा। अब वो ऊर्जा कैसे दे सकता हूं, मैं इसको गर्म कर सकता हूं, या फिर मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता हूं, या फिर मैं इसे प्रकाश के अंदर रख सकता हूं ताकि वो टूट सके। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऊर्जा दूंगा, तो ये टूट जाएगा A प्लस B प्लस C। तो देखो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक, इधर वाले पदार्थ कौन होते हैं बताओ, अभिकारक, रिएक्टेंट, जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे। वियोजन अभिक्रिया के अंदर अभिकारक केवल एक पदार्थ होता है, जबकि उत्पाद 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त,
वियोजन अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मेरे पास P, S और R है, इसको पिटाई करना है, तोड़ना है, नहीं इसकी तो नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई भी जैसे पदार्थ X, Y, Z है, इसको अपन तोड़ेंगे तो ये X प्लस Y प्लस Z इस भागों में टूट जाएगा। इस टूटने को ही क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो हम तोड़ कैसे कैसे सकते हैं, ये हमें ध्यान में करना है कि हम पदार्थ को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो मैं पदार्थ को 3 प्रकार से तोड़ सकता हूं। या तो मैं प्रकाश को तोड़ सकता हूं ताप देकर, ताप का मतलब ऊष्मा देकर। या मैं पदार्थ को कैसे तोड़ सकता हूं? या मैं पदार्थ को तोड़ सकता हूं प्रकाश द्वारा, ठीक है, यानी धूप में रख देता हूं सूर्य के। और या फिर मैं कैसे तोड़ सकता हूं पदार्थ को? मैं तोड़ सकता हूं पदार्थ को विद्युत धारा द्वारा, विद्युत द्वारा। तो अगर मैं किसी पदार्थ को ताप द्वारा तोड़ता हूं तो ताप अपघटन नाम हो जाएगा इसका, या फिर ऊष्मा वियोजन नाम हो जाएगा, राइट। अगर मैं प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ को तोड़ता हूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश वियोजन। अगर मैं किसी पदार्थ को विद्युत की उपस्थिति में तोड़ता हूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बताइए, विद्युत वियोजन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब बताइए वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन या फिर वियोजन। अब तीनों की हम लोग अच्छे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम ताप अपघटन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन, राइट। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन की अभिक्रिया लिखिए, राइट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने बताया सूत्रों का निर्माण करना, कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2, और इससे सूत्र क्या बना? CaCO3। अब पहचानना, समझना, जानना कि वियोजन नाम आ गया तो फाइनली अभिकारक के अंदर केवल और केवल सिंगल पदार्थ या यौगिक होगा। अब तोड़ना है तो यहाँ पे नाम क्या है? ऊष्मीय। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ऊष्मा। प्यारे बच्चों, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे संगमरमर भी कहा जाता है। ये वही संगमरमर है जिसका ताजमहल के ऊपर किया गया है, जिसके कारण दीवार चमकीली दिखाई देती है, दीवारों के ऊपर चमक दिखाई देती है, बिल्कुल सफेद होता है, सुंदर दिखाई देती है। और ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो चूना पत्थर का भी सूत्र कहलाता है। तो चूना पत्थर का सूत्र बताइए, CaCO3। संगमरमर का सूत्र बताइए, CaCO3। ये कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है, चिकना होता है, फर्श के ऊपर लगाएंगे तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, राइट। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ऊष्मीय वियोजन। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की ऊष्मा दूंगा, गर्म दूंगा तो ये टूट जाएगा। ये एकल पदार्थ है, टूटेगा, टूट करके ये क्या बनाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या बनाएगा? एक गैस निकलेगी, उस गैस का नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन जिसका सूत्र है CaCO3। इसे गर्म करने पर ये CaO और CO2 बना। अब ध्यान देना, इसको कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका दूसरा नाम होता है बिना बुझा चूना। क्या होता है? बिना बुझा चूना। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिन बुझे चूने का सूत्र बताइए, तो आपको बताना है बिन बुझे चूने का सूत्र CaO, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बंट जाता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर वह पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में टूटता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर अगर वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देता है तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, नोट लगा करके मैं एक बात बता देता हूं, इसको गौर से समझना। मैं मार्केट के अंदर जाता हूं
और मार्केट के अंदर मुझे बिना बुझा चूना लाना है। जो कड़ी का कट्टा होता है ना, जो कड़ी करते हैं हम दीवारों पे करते हैं यार, सब जानते हैं हम लोग, अपने घरों में दीवारों में करते हैं, दीवारों पर कड़ी का कट्टा लाते हैं, उस कट्टे के अंदर जो चूना आता है उस चूने को बोलते हैं बिन बुझा चूना, राइट। तो सबसे पहले वो कड़ी का हम कट्टा लाए हैं मार्केट से और उसके अंदर क्या है, बिन बुझा चूना है, CaO, ठीक है। अब बताओ बिन बुझे चूने को अगर हम बुझाएंगे तो बताओ क्या होगा। बिन बुझे चूने को अगर बुझाएंगे तो पता है क्या होगा, ये चूना बुझ जाएगा और कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज को जब बुझाया जाता है तो वो चीज बुझ जाती है। ठीक इसी प्रकार से बिन बुझे चूने को अगर हम बुझाएंगे तो ये चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बिन बुझा चूना का सूत्र लिखा CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अब देखो बिन बुझे चूने को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो बिन बुझे चूने में जब जल डाला जाता है तो चूना बुझ जाता है और बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH2 होता है, जिसे हम अपने रसायन विज्ञान के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो दुर्बल क्षार की भूमिका निभाता है और ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो पदार्थ मिले हैं और एक पदार्थ बने हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने आपको वियोजन अभिक्रिया बताया और वियोजन अभिक्रिया का पहला पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन बताया, ठीक है। तो ये समीकरण आपको याद रखनी है। और भी आपके बुक में बहुत सारी समीकरणें हैं, वो समीकरणें आप लोग देखना। वियोजन के अंदर केवल एकल सिंगल पदार्थ ही आपको मिलेगा और उत्पाद के अंदर बहुत सारे पदार्थ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल भी कर सकते हो कि जो FeSO4 है, आयरन सल्फेट बोलते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये भी अनेक भागों में टूट जाता है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। अब यार इसको सल्फर डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक को बोलते हैं मोनो, दो को क्या बोलते हैं, डाई, राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको ट्राई क्यों बोलते हैं, एक को मोनो, दो को डाई और तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये तीन पदार्थ बन चुके हैं, जो सिंगल पदार्थ टूट करके तीन पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अब देखिए आप लोग, अगला हमारा कौन सा है, विद्युत वियोजन के उसमें वियोजन के बाद में सेकंड नंबर हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश वियोजन। अगर कोई बच्चा उसमें वियोजन को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उसे प्रकाश वियोजन को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि यार वियोजन का पता है, प्रकाश का पता है। कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बदल जाता है तो उसको प्रकाश वियोजन कहते हैं। कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके सरल भागों में विभाजित हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाश अपघटन, तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr। अब वियोजन अभिक्रिया अपघटन नाम है तो सिंगल पदार्थ रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसे धूप में रखेंगे, प्रकाश में रखेंगे। जैसे हम प्रकाश में रखेंगे तो ये टूट जाएगा, तो ये दो भागों में बदल जाएगा Ag प्लस Br2। पहले देखो संतुलित है क्या, नहीं, इधर Br2 है, इधर अकेला Br है, यहाँ पे तो हम लिख नहीं सकते, आगे लिखेंगे क्योंकि ड्राइवर हमेशा बस की कहाँ बैठता है, केबिन में बैठता है। तो 2Br हो गया, इधर भी Br2 Ag, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितना हो गया 2Ag। इस प्रकार संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, याद करो, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, राइट। अब देखो, तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो ये टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन में दो भागों में विभाजित हो गया। तो जब कोई पदार्थ को प्रकाश विकिरणों में रखा जाता है तो वह प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके सरल भागों में टूट जाता है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया को प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर वे वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना, आज के जमाने में तो रंगीन टीवी आ गया, कलरफुल आ गया है,
पुराने जमाने में आप अपने दादाजी दादी जी को या पापा जी को पूछना अगर 20-25 साल पहले कि आपकी शादी के अंदर कौन सी वीडियो कैसेट थी, तो शादी के अंदर कौन सी थी, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो कैसेट और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलेगी। अगर आप अपने दादाजी की फोटो रूम के अंदर देखते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखेगी, पुरानी मतलब, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो 1 नंबर का फाइनल इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, राइट। 2 नंबर है इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाश वियोजन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाश वियोजन। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, HBr, सूत्र बनाना बताया हुआ है मेरा, और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये H2 प्लस Br2 में बदले जाएगा। तो ये आपके कौन से हो गए, प्रकाश वियोजन के उदाहरण हो गए। मैं फटाफट स्पीड से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सरल चीज है, इजी चीज है। ये भी अगर बार बार इसको अपन कितनी बार बार बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप समझ सकते हो कि वियोजन का दूसरा प्रकार भी समाप्त हो चुका है। अब हमारा अगला आता है, हमने उष्मा देकर पदार्थ को तोड़ दिया, हमने प्रकाश देकर पदार्थ को तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, विद्युत देकर पदार्थ को तोड़ेंगे, राइट। तो तीसरा वियोजन का प्रकार हो गया विद्युत वियोजन। प्यारे बच्चों विद्युत वियोजन का मतलब परिभाषा तो ये हो गई, वो वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर द्रवित या गलित अवस्था। इसमें ध्यान रखना, आप ठोस पदार्थ को विद्युत धारा द्वारा नहीं तोड़ सकते, उसको गलाना पड़ेगा। गलित या द्रवित अवस्था में किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ टूट जाता है, बिखर जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहला है जैसे जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। तो आपको पता है अपघटन नाम आ गया तो अभिकारक में एक ही पदार्थ रखना है जल, विद्युत नाम आ गया तो तीर के निशान के ऊपर क्या रखना है, विद्युत। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, H2 प्लस क्या प्राप्त होगा, A2, और इसको आप लोग इस प्रकार से संतुलित कर सकते हो। तो एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो गया है, उसे क्या कहते हैं, जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है, राइट। प्यारे बच्चों आगे बताऊंगा मैं लेसन के अंदर, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक होता है कैथोड टर्मिनल, एक होता है एनोड। एनोड और कैथोड पर अलग अलग गैसें प्राप्त होती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। अब आपको ये समीकरण आपको स्वयं को लिखनी है, ठीक है। क्या होता है, किताब के अंदर जितनी भी समीकरणें हैं वो सभी समीकरणें लिखनी है। तो आज हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताया, जिसमें संयोजन के बारे में बताया, वियोजन के बारे में बताया। संयोजन का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ बनता है, और वियोजन का मतलब एकल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदलता है। वियोजन यानी किसी पदार्थ को आप 3 प्रकार से तोड़ सकते हो। वो आप कैसे तोड़ सकते हो, विद्युत धारा देकर के तोड़ सकते हो, प्रकाश द्वारा तोड़ सकते हो, उष्मा द्वारा तोड़ सकते हो। तो इसके 3 आपके रूप हो गए। इसको अच्छे से कवर करना, नोट्स बनाना, लिखना। धन्यवाद।